अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था कि वेद में और योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में, वेदांत दर्शन में इस सृष्टि की उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाई गई है, तो किसको सच्चा माने, किसको झूठा माने, ये प्रश्न आया था पूर्व पक्षी की ओर से। तो इसी के उत्तर में स्वामी जी आगे और क्या देते हैं हम ये पढ़ते हैं। तो वेद में पुरुष सूक्त आता है, तो आगे लिखते हैं पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि प्रथम समुल्लास में लिख भी आए हैं। वे सब नाम परमेश्वर के हैं, परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्धवाद होवे। 6 शास्त्रों में अविरोध देखो, तो स्वामी जी अविरोध बता रहे हैं कि किसी भी शास्त्र में परस्पर विरोध नहीं है। और जो पुरुष सूक्त है उसमें कहा है कि पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो पुरुष कौन है? परमपिता परमात्मा ही। और हिरण्यगर्भ का शब्द आता है वो भी परमात्मा के लिए है। ये सब नाम परमात्मा के हैं। तो हिरण्यगर्भ से संसार उत्पन्न हुआ, पुरुष से उत्पन्न हुआ, एक ही बात है, केवल नाम ये भिन्न भिन्न है। परमात्मा से ही जगत उत्पन्न हुआ है। और जो भिन्न भिन्न कारण बता रहा है शास्त्र में, उनमें भी कैसी एकता है, कैसा अविरोध है, इसको स्वामी जी आगे बतलाते हैं। वो लिखते हैं कि मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाए। तो जो बात आई थी मीमांसा में कर्म को सृष्टि का कारण बता दिया गया है, तो सही बात है, कर्म तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं हो सकता है और बिना कर्म चेष्टा का नहीं हो सकता है। क्रिया तो करनी पड़ती है, चेष्टा करनी पड़ती है, तभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो मीमांसा सही कहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। ऐसे वैशेषिक कहता है कि समय न लगे बिना बने ही नहीं। ये बात भी ठीक है, समय बिना लगाए कोई वस्तु का निर्माण तो संभव ही नहीं है, तो समय तो लगता ही है। ये बात भी सही है। फिर न्याय में कहा उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता है। ये बात भी सही है। अब सृष्टि का निर्माण हुआ है तो उपादान कारण तो चाहिए, जो प्रकृति है, तो उसके बिना संसार नहीं बन सकता है। ये भी बात सही है, कोई इसमें किसी का विरोध तो है ही नहीं। फिर कहा योग में विद्या ज्ञान विचार न किया जाए तो नहीं बन सकता। ये बात भी ठीक है। कोई पदार्थ बनाएंगे, कोई मकान भी बनाएंगे, तो उसमें बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, विचार योजना चाहिए। एक होता है आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वो पहले नक्शा बनाता है कि इस प्रकार से घर बनेगा, तो पहले योजना चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए। मिस्त्री तो बाद में आके बनाता है, कारीगर मिस्त्री, उनका काम बाद में, नक्शा पहले बनती है। तो इस प्रकार से विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, विचार चाहिए, तब कोई पदार्थ या वस्तु या मकान या कोई भी चीज़ का निर्माण तब होता है। तो सृष्टि का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। परमात्मा पर विचार करता है, ज्ञानमय सामर्थ्य से संसार बनाता है। तो ये बात भी सही है। आगे सांख्य में आता है कि तत्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता। ये भी ठीक बात है। सत्व रज और तम, इन तीनों को मेल चाहिए, इसके बिना संसार तो बन सकता ही नहीं है। तो ये बात भी सही है, कोई इसमें विरोध नहीं है। फिर वेदांत में कहा है कि बनाने वाला न हो या बनाने वाला न बनाए तो कोई पदार्थ उत्पन्न न हो सके। ये एकदम सही बात है। तो जगत के 3 कारण हैं उत्पत्ति के। बिना बनाए नहीं बन सकता, मतलब निमित्त कारण चाहिए। बिना उपादान के नहीं बन सकता, ये बात भी सही है, तो उपादान कारण भी चाहिए। और तत्वों का मेल भी चाहिए, साधारण कारण जिसको हम बोलते हैं। तो ये बात तो सही बात है। तो 3 कारण चाहिए मूल रूप से सृष्टि उत्पत्ति में, निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। तीनों बातें इसमें आ गई और किसी का आपस में विरोध नहीं है, तीनों बात सही है। तो इसलिए सृष्टि 6 कारणों से बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में एक एक की गई है, इनमें कुछ भी विरोध नहीं है।
इसमें अविरोधी है, ये स्वामी जी ने बता दिया। फिर वो एक देते हैं, उदाहरण देते हैं, दृष्टांत। जैसे 6 पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें, वैसा ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। तो कोई मकान बनाना हो तो उसमें 6 व्यक्ति मिलकर के बनाते हैं, दीवार का निर्माण करते हैं, ऊपर में छत डालते हैं। तो 6 व्यक्ति मिलकर बनाए, तो वैसे संसार भी ऐसा ही है। इसके बनाने में 6 कारण बता दिए गए, तो 6 शास्त्रकार ने 6 कारण बता दिए और सभी सही है। फिर आगे देते हैं, एक देते हैं उदाहरण। जैसे 5 अंधे हैं और एक मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया। उसने पूछा हाथी कैसा है? उनमें से एक ने कहा खंभे समान, दूसरे ने कहा सूप के समान, तीसरे ने कहा मुसल समान, चौथे ने कहा झाड़ू उसके समान, और 5वें ने कहा चौतरा माने आयताकार, और छठे ने कहा काला काला 4 खंभों पर कुछ भैंसा सा आकार दिखता है। तो किसने पैर पकड़ा? वो कहता है खंभे समान है, स्तंभ समान है। जिसको यहाँ पर कहा दिया गया है खंभा, इसको ऐसा लगता है। किसी को पूंछ मिलता है, वो कहता है झाड़ू समान है। कोई छाती टच करता है, बोलता है आयताकार है, चौतरा है। और जो मंद दृष्टि वाला वो कहता है काला काला 4 खंभों के ऊपर में भैंसा समान है, भैंस के समान है, मतलब वो ऐसा कहता है। तो इस प्रकार से आजकल के अनार्स नवीन ग्रंथों के पढ़ने वाले और प्राकृतिक भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़ करके नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होकर झूठा झगड़ा मचाया है। इनका कथन बुद्धिमानों के व अन्य के मानने योग्य नहीं। जैसे अंधों के पीछे अंधे चले तो दुख क्यों न पावे, वैसे ही आजकल के अल्प विद्या युक्त स्वार्थी इंद्रिय आराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। तो ये स्वामी जी ने बता दिया। जैसे वो अंधे लोग थे, एक कथन कह रहे थे, और मंद दृष्टि का था, वो कहता है कि भैंसे का अगर कुछ है। तो ये सब बात मान्य नहीं होती है, वो जानवान नहीं है, वो सही देख करके सही वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो आजकल के भी जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो भी ऐसे ही हैं, छोटा मोटा जान करके थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ करके और कपोल कल्पनाएं करते रहते हैं, ईश्वर के संबंध में भी भ्रांतियां फैला रहे हैं। ये सब ऐसे ही है कि अंधे के पीछे अंधे चले या अंधा के पीछे अंधा चले तो दुख ही पाएगा। तो आज के जो तथाकथित लोग हैं जो भ्रांति फैला रहे हैं ईश्वर के संबंध में, अगर इनके पीछे कोई चलेगा तो दुख ही पाएगा। तो बिना वेद के हम सही ज्ञान नहीं कर सकते ईश्वर का और संसार निर्माण का भी। इसके लिए हमको वेद पढ़ना पड़ेगा, विद्या युक्त तो होना पड़ेगा। और जो परस्पर स्वार्थी लोग हैं ये परस्पर आपस में विरोध भी करते हैं, उल्टी पुल्टी बात फैलाते हैं। तो इनकी बातों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनकी लीला तो संसार का नाश करने वाली है, व्यक्ति को दुख सागर में डुबाने वाली है। तो ऐसे स्वार्थी हैं और अविद्याग्रस्त हैं, इनके चाल में हम न फंसे, इनकी बातों में न आए, वेद के अनुसार अपने ज्ञान को निर्मल बनाए, विमल बनाए, तो भी हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं और सृष्टि निर्माण प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय करें दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों का, और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें और जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। अब सिद्धांती अपनी और बात को पुष्ट करते हुए कुछ उदाहरणों से और कुछ तर्कों से बताते हैं कि जगत के वे कारण जिनसे जगत बनता है वे कौन से कारण हैं जिनको कि एक एक दर्शन ने एक एक विषय को लेकर के कहा है, तब जा कर के इस जगत के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। ये जो जगत है न तो बिना कर्ता के बन सकता और ना बिना समय के बन सकता, ना बिना जगत की सामग्री के हुए अर्थात प्रकृति उपादान कारण के हुए बन सकता, ना बिना ईक्षण शक्ति के
विद्या ज्ञान विचार के बन सकता, ना बिना तत्वों के मेल के बन सकता, और ना बनाने वाले चेतन कर्ता के बन सकता। ये छह शास्त्रों की सभी को समझने योग्य हैं। तो एक एक दर्शन ने एक एक बात कही है। जैसे मीमांसा ने कहा कि कोई भी कार्य जगत में नहीं होता, वैशेषिक ने कहा समय के बिना जगत नहीं बन सकता, क्योंकि बिना समय की जगत को कैसे कहेंगे आप। समय के चक्र में ही तो ये बनता है ये संसार, कि इतने वर्ष सृष्टि उत्पत्ति को हो गए, इतने वर्ष सृष्टि को बिगड़े हुए हो गए, इतने वर्ष मुक्ति का काल होता है, वर्ष पक्ष माह, इन सब चीज़ों को कैसे विचार किया जाएगा। ये सृष्टि के निर्माण में ये भी जरूरी है, इनका योगदान भी जरूरी है। तो सभी शास्त्रों ने ये बातें बताई हैं। तो मैं इसको पूरी प्रश्नोत्तरी को काव्य में कहती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत ही सुंदर सिद्धांति बन करके कुछ उदाहरणों से और तर्कों से इस बात को प्रमाणित किया है। तो कहा है, आओ परिभाषा बतलाएं विरोध किसको कहते हैं, एक कार्य में एक विषय पर असहमत कथन जहाँ होते हैं। सर्वप्रथम तो इस विरोध की परिभाषा को समझ लो। जब एक बात को, एक ही विषय को कोई अलग अलग कहता है तब विरोध माना जाएगा। अगर कोई 10 बात एक एक व्यक्ति में बता दे या एक वस्तु में बता दे तो वो तो अच्छी बात है, उसका एक एक गुण ले लेके करके कह रहा है। इसीलिए विरोध यहाँ पर कोई भी नहीं है। हर दर्शन ने एक एक बात कही है, वेद ने भी वही बात कही है, उसने भी वही बात कही है, पर एक एक बात को लेकर के कहा है। तो सारे दर्शन तो वेद से ही निकले हैं, तो वेदों में तो वे सभी बातें हैं जो दर्शनों में ली हैं। अब दर्शनकारों ने उनमें से एक एक को अपना विषय बनाया है, उसको बताया है कि जगत के निर्माण में, क्योंकि अगर एक ऋषि की बात कोई दूसरा ऋषि कह देता तो फिर क्या होता, फिर तो पिसे हुए कोई पीस ना हो जाता। ठीक है, तो जगत के निर्माण में तो ये 6 मेन मुख्य कारण है। तो आइए इसको समझते हैं। देखो 6 शास्त्रों में कहीं पर विरोध नहीं दिखता है, हर दर्शन एक एक विषय अंगों को पकड़ के कहता है। मीमांसा में कर्म विशेष को पकड़ कर्म चेष्टा बतलाई, बिन कर्ता के कर्म नहीं, बिन कर्म क्रिया नहीं जगवन भाई। वैशेषिक में बिना काल के, वैशेषिक में बिना काल के, अर्थात बिन समय नहीं बन सके जग। इसीलिए सृष्टि उत्पत्ति में ऋषि कणाद ने अपना धरा विषय। न्याय में उपादान कारण बिन जगत नहीं बन सकता है, कोई ना विरोध यहाँ सच्चा ही तथ्य प्रकटता है। योग में विद्या ज्ञान विचार बिन व्यवस्थित सृष्टि नहीं बने, सांख्य में तत्वों के मेल बिन भी तो जगत न बन ही सके, और वेदांत में बिन कर्ता के जगत नहीं बन सकता है। इस तरह छह शास्त्र का एक एक कारण वर्णन कर निर्माण को कहता है। जैसे 6 जन एक छप्पर को, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 6 जन एक छप्पर को मिलकर भित्ति पे छानते हैं, मिलकर भित्ति पे छानते हैं, वैसे ही 6 शास्त्र भी मिलकर पूर्ण कार्य सृष्टि को बखानते हैं। जैसे किसी मंद दृष्टि, अब एक और उदाहरण दे दिया, जैसे किसी मंद दृष्टि अंधे को हाथी जतलाया, हाथी के एक एक अंग को पकड़ खंबे सूप मूसल झाड़ू चौतरा भैंसा सा बतलाया। कि हाथी कैसा होता है, उसको कैसे बताया, बोले खंबे जैसा होता है ना, खंबे जैसा होता है, सूप जैसे उसके कान होते हैं, खंबे मतलब पैर, मूसल अर्थात उसकी सूंड, झाड़ू अर्थात उसकी पूंछ, चौतरा उसकी पीठ पकड़ में आ गई उनको, तो कह रहे चौतरा जैसा होता है। और भैंसा, वो 4 पैरों के ऊपर एक काला काला सा रंग का होता है, वो भैंसा जैसा। तो इस प्रकार से 6 जो मंद दृष्टि के लोग थे अर्थात जिनको कम बुद्धि थी, ऐसे लोगों को अगर हाथी का वर्णन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इस तरह से ही किया जाएगा। अर्थात अंधे व्यक्ति को अगर बताया जाएगा तो कैसे बताएगा, उसने देखा तो है नहीं, वो तो अनुभव से स्पर्श से ही पहचानता है, त्वचा का स्पर्श करके ही पहचानता है, तो उसको इस तरीके से बताया गया। तो अंधा व्यक्ति अपना काम कैसे करता है, वो हर चीज को छू छू करके करता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से बता दिया कि वो हाथी कैसा होता है, खंबे जैसा होता है, सूप जैसा होता है, मूसल जैसा होता है, झाड़ू जैसा होता है, चौतरा जैसा होता है, भैंसा जैसा होता है। ऐसे एक एक अंग को पकड़ करके और इस तरीके से उसको समझा दिया। इसी तरह शास्त्रों में कोई परस्पर नहीं विरोध है, विरोध करता झूठे अज्ञानी जिनका सत्य न शोध है। फालतू में हल्ला मचाते रहते हैं।
अतः इन भ्रामक बातों को पढ़ आर्ष ग्रंथ भ्रम दूर करें। सत्यार्थ प्रकाशित्रों का पुंज पढ़ खुशियों से भरपूर करें। पढ़ खुशियों से भरपूर करें। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को शुरू से लेकर प्रथम अध्याय से लेकर के और अंतिम अध्याय तक पढ़ लेगा, तब जा करके उसको पता चलेगा। क्योंकि इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना श्रम किया, इतनी तपस्या की है कि वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे बिरले ही ऋषि हुआ करते हैं जो इतनी बड़ी संपदा हमको एक साथ एक जगह, जैसे कहते हैं ना फूलों का गुलदस्ता, सभी फूलों का रस, सभी फूलों का इत्र इस सत्यार्थ प्रकाश के अंतर अनेक अनेक हजारों ग्रंथों का रस जो उन्होंने पढ़े, उनकी सत्य सत्य बातें जो वेद के अनुकूल थी, वो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के भीतर भरी, जिससे कि हम सभी की अविद्या का निराकरण हो जाए, हम सभी की अविद्या दूर हो जाए और इस घोर अंधकार से निकल करके हम प्रकाश की ओर जाएं। क्योंकि प्रकाश में ही परमात्मा का चेहरा दिखता है, जिसका कि कोई न रूप है, न रंग है, न आकार है, जो कि सच्चिदानंद निराकार है। तो इस प्रकार से हम सब भी अपनी अविद्या को दूर कर उस विद्यावान पुरुष, प्रकाशवान, ज्योतिष्मान, ज्ञानवान परमात्मा के समीप आएं और उसके परमानंद को पाएं। धन्यवाद। नमस्ते।